अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? कंप्यूटर का आज हमारा तीसरा लेक्चर है और नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा लास्ट होगा। आपको बोला था कि आपने 7 पास पेपर भी करने हैं। अगर आपने पास पेपर किए हैं तो आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि हम वही चीजें पढ़ रहे हैं जो वो पेपर में पूछता है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज जो है वो नहीं है। अच्छा, नंबर 1 क्वेश्चन के ऊपर आ जाएं। नंबर 1 में कहता है UNIVAC की फुल फॉर्म क्या है। आपने इसकी फुल फॉर्म बतानी है। इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। उसके बाद है इंटायर प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। इंटायर प्रोग्राम को कंपाइलर कहा जाता है। LCD का मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। MAC की फुल फॉर्म क्या है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल है। नॉर्मल CD रोम के अंदर कितनी MB होती है, 680 MB होती है। स्टोरेज कितनी होती है उसकी, 680 होती है। उसके बाद हमारे पास आता है लार्जेस्ट हार्डवेयर कंपनी कौन सी है। लार्जेस्ट हार्डवेयर कंपनी जो है वो HP है। फिर आता है हॉट मेल जो है वो कब आई। हॉट मेल आई 1996 के अंदर और इसके को फाउंडर हैं शबीर भाटिया। ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है, आपने ईयर भी याद रखना है और को फाउंडर जो है उनका नेम भी याद रखना है। हॉट मेल आई 1996 के अंदर और इसके जो को फाउंडर हैं वो शबीर भाटिया हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसलेट वन प्रोग्राम। एक प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने को क्या कहते हैं, इंटरप्रिएटर कहते हैं। ANSI की फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन है। हार्ड डिस्क क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। कंप्यूटर कंसिस्ट होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में आपको देगा कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ। नंबर ए पे हार्डवेयर, नंबर बी पे होगा सॉफ्टवेयर, नंबर सी पे होगा बोथ, या नंबर जो आपका लास्ट ऑप्शन होगा उसमें पूछेगा नन ऑफ दीज। तो आपने बोथ पे टिक करनी है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। उसके बाद आते हैं बूट किसके लिए यूज होता है। बूट होता है टू स्टार्ट कंप्यूटर। उसके बाद हमारे पास आता है व्हाट्सअप कब फाउंड हुई। व्हाट्सअप फाउंड हुई 2009 के अंदर और आपने जिसने जो इसके फाउंडर हैं आपने उनका नाम भी याद रखना है। उनका नाम है ब्रियान एंड जैन, ठीक है। दो लोग थे, ब्रियान एंड जैम। उन्होंने व्हाट्सअप फाउंड की 2009 के अंदर। इसी के साथ आपने फेसबुक को भी याद रख लेना है। फेसबुक 2004 के अंदर फाउंड हुई है और इसके जो फाउंडर हैं वो मार्क जकरबर्ग हैं। अब आप लोगों ने मुझे बताना है ट्विटर कब फाउंड हुई और उसके फाउंडर का क्या नाम है। उसके बाद हमारे पास आता है FAT की फुल फॉर्म क्या है। FAT की फुल फॉर्म है फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है। इनक्रिप्शन क्या होता है, इनक्रिप्शन की डिफाइन दी हुई है। इनक्रिप्शन इज अ प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन इनटू एन अनरीडेबल फॉर्म। फिर हमारे पास आता है यहाँ पे F1 F2 F12, F1 से लेकर ना F12 तक जितनी भी फंक्शंस की हैं, ठीक है, इन सबको हम क्या कहते हैं, कीबोर्ड के ऊपर होता है। F1 F2 F3 F4 F5 F12 तक होती हैं। उस सबको हम क्या कहते हैं, उन सबको हम कहते हैं फंक्शंस की, ठीक है। फिर हमारे पास आता है फोरट्रान, FORTRAN, फोरट्रान। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेशन। FOR फार्मूला, TRAN ट्रांसलेशन, फार्मूला ट्रांसलेशन। फिर उसके बाद हमारे पास आता है स्मॉलेस्ट डाटा कौन सा है, ठीक है। स्मॉलेस्ट डाटा हमारे पास है बिट। स्मॉलेस्ट डाटा है बिट। प्रिंट इनपुट है साइंटेक्स का। उसके बाद आता है फर्स्ट ओनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। ये तो आप सबको आता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का पहला ओनर कौन है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के पहले ओनर बिल गेट्स हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है नेटवर्क कवर लार्ज एरिया सिटी कंट्री एंड बियॉन्ड। मैंने आपको पीछे पढ़ाया भी था जब मैंने आपको नेटवर्क की टाइप्स बताई थी, 3 बताई थी, ठीक है। उसमें जो लार्जेस्ट था वो वैन था, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। फिर हमारे पास आता है JPG क्या है। JPG इमेज फाइल है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है विंडो 2007 जो है उसमें क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सी डिवाइस रिक्वायर होती है, मोडेम रिक्वायर होती है। कौन सा सर्च इंजन नहीं है, यूट्यूब सर्च इंजन नहीं है। इसमें भी आपको ऑप्शन देगा गूगल, यहू, यूट्यूब या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आपने टिक करनी है यूट्यूब। यूट्यूब सर्च इंजन नहीं है। उसके बाद इंटरनेट क्या है। इंटरनेट जो है वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। आपसे पूछेगा इंटरनेट व्हाट इज इंटरनेट, ठीक है, नीचे ऑप्शन देगा तो आपने बताना है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। या ये भी पूछ सकते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क क्या है, तो आपने बताना है कि ये इंटरनेट होता है। इंटरनेट की डिफाइन है, सिंपल फॉर्म में याद रखें। प्रोटेक्ट डाटा एंड पासवर्ड इंक्रिप्शन के थ्रू होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम को हम क्या कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम को हम टेली कम्युनिकेशन सिस्टम भी कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम को हम क्या कहते हैं, टेली कम्युनिकेशन सिस्टम भी कहते हैं। उसके बाद है स्मॉल फाइल डेट आर डिपॉजिट ऑन यूजर्स हार्ड ड्राइव व्हेन दे विजिट आ वेबसाइट आर बस बेस्ट नोन एज कुकीज। ये कुकीज की डिफाइन है, ठीक है। कुकीज की डिफाइन आपने याद रखनी है। स्मॉल फाइल्स डेट आर डिपॉजिटेड on users hard drive when they visit a website are best known as cookies.
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाए कुछ कीज हैं, ये आपने करनी है। सिलेक्ट ऑल करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ए करते हैं, बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी करते हैं। देखिए ये तो इजी है। ऑल है ना, ऑल का ए है तो आपने कंट्रोल प्लस ए कर देना है। बोल्ड है, बोल्ड का बी पहले आता है तो आपने कंट्रोल प्लस बी कर देना है। कॉपी है, कुछ की ना सेम होती हैं, आप जो उसका नाम होता है और जो उसकी की होती है शॉर्टकट वो तकरीबन मिलती जुलती होती है, तो कुछ आपने यहाँ से भी अंदाजा लगा लेना है। उसके बाद कॉपी का कंट्रोल प्लस सी है, पेस्ट का कंट्रोल प्लस वी है, कट का कंट्रोल प्लस एक्स है। अब देखिए इसका ऐसे याद रख लें, देखिए एक्स है मतलब काट रहा है, ठीक है, एक लाइन लगी है फिर ऊपर से दूसरी लाइन काट रही है, कट, कंट्रोल प्लस एक्स। अंडो का मतलब है कंट्रोल प्लस जी। ठीक है, इटैलिक का मतलब है कंट्रोल, इटैलिक की जो शॉर्टकट सॉरी मतलब कह रही हूँ, इसके आपने की बतानी है। इटैलिक की जो की है वो कंट्रोल प्लस आई है, अंडरलाइन जो है इसकी कंट्रोल प्लस यू है, इसकी भी अब वहीं से हो जाती है। हेल्प के लिए फंक्शन की यूज होती है F1। उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाएं। अच्छा, नेक्स्ट में आता है कि अगर आपने न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए कंट्रोल प्लस एन करेंगे। अगर आपने एक आपका ऑब्जेक्ट है और उसको आपने रीनेम करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, F2 करेंगे। अब इसके भी आप जो है ना वो क्रैम वाला सिस्टम कर लें कि एक फाइल है उसका पहले नाम था, अब हम उसका नाम चेंज करके कोई दूसरा नाम रख रहे हैं, दूसरा नाम F2। ठीक है, सेकंड नेम रख रहे हैं, F2 हो जाएगा। ओपन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को कंट्रोल प्लस ओ जो है, क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस W, रीडो के लिए कंट्रोल प्लस वाई, अंडो के लिए पीछे पढ़ाया है जी और रीडो के लिए वाई। फाइंड ऑल फाइल, सारी फाइल्स को फाइंड करने के लिए F3 को प्रेस करते हैं फंक्शन की में से। उसके बाद है सेव एज डायलॉग बॉक्स, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है और इस पे बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। सेव एज का जब ऑप्शन देगा तो आपने F12 कहना है, सेव एज F12। उसके बाद आता है ओपन फाइल लिस्ट ड्रॉप डाउन इन डायलॉग बॉक्स, इसके लिए हम F4 को यूज करते हैं। F8 की को अगर 3 टाइम सेलेक्ट करेंगे तो एक सेंटेंस जो होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, सेंटेंस सेलेक्ट होगा, पैराग्राफ नहीं। अगर उसने पैराग्राफ ऑप्शन में दे दिया तो आपने उस पर टिक नहीं करनी, आपने याद रखना है कि अगर F8 को हमने 3 टाइम सेलेक्ट किया है तो एक सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है रिफ्रेश करने के लिए F5, ये भी कॉमन सी चीजें, हम इसको यूज भी करते हैं अपने पीसी पे। अच्छा, उसके बाद ये पूछता भी है बार बार, आपने ये भी याद रखना है। कैंसिल लास्ट फंक्शन, लास्ट फंक्शन जो था पिछला फंक्शन उसको कैंसिल करने के लिए एस्केप प्रेस करते हैं इसके ऊपर कीबोर्ड से ही। उसके बाद आता है टॉप पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम, बॉटम पर आने के लिए कंट्रोल प्लस एंड। याद रखना है, टॉप पर जाने के लिए ऊपर जाएंगे तो होम, जब नीचे आएंगे तो एंड, बॉटम पर जाएंगे तो एंड। उसके बाद हमारे पास आता है शिफ्ट फोकस इन विंडो एक्सप्लोरर, F6। और उसके बाद आपने करना है स्पेल चेक, ये भी मोस्ट रिपीटेड है। स्पेल चेक के लिए कौन सी फंक्शन की यूज होती है, F7 यूज होती है। फिर हमारे पास आता है विच कीज यूज टू बिगनिंग ऑफ लाइन आर फॉर लेफ्ट ऑफ फील्ड आर स्क्रीन। वो कह रहे हैं कि कौन सी की है जो आपके जो पेज है ना जो उसके बिगनिंग के ऊपर होती है, स्टार्ट के ऊपर होती है, ठीक है, लाइन के, तो वो हमारी है होम की। उसके बाद आता है एक्टिवेट मेन्यू बार ऑप्शन, मेन्यू बार ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए F12 को प्रेस करते हैं। एंड ऑफ लाइन और राइट, अब देखें वो ऊपर वाला था बिगनिंग ऑफ लाइट, जब लाइन लाइन के है तो होम है क्योंकि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना स्टार्ट में। जब एंड ऑफ लाइन की बात आएगी तो फिर हमने एड प्रेस करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आ जाए। आज सारी कीज हैं तो कंफ्यूज नहीं होना, अच्छी तरह याद रखना, आपको पता है पेपर में ये पूछते हैं मोस्टली। अच्छा, उसके बाद हमारा व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल। आपने जो सेल सिलेक्ट किया हुआ है ना उसके अंदर आपने जो है वो एक चार्ट क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप कौन सी की प्रेस करेंगे, कीबोर्ड के ऊपर से F11 प्रेस करेंगे। फिर हमारे पास आता है हाउ कैन यू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट बाय 1 पॉइंट एवरी टाइम। कि आपने ना अपना जो फॉन्ट साइज है उसको इंक्रीज करने के लिए आपने क्या चीज प्रेस करेंगे, आपने प्रेस करना है बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस, जिसको आप इसको मैथ की लैंग्वेज में आप ब्रैकेट पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए टू कॉपी अ पिक्चर ऑफ द स्क्रीन टू द क्लिप बोर्ड इज यूज टू, कॉपी करने के लिए पिक्चर को स्क्रीन के ऊपर, टू द क्लिप बोर्ड के यूज के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट स्क्रीन की यूज करेंगे। उसके बाद आता है विच टू द नेक्स्ट विंडो, स्विच टू द नेक्स्ट विंडो सॉरी, स्विच टू द नेक्स्ट विंडो के लिए Alt प्लस टैब को प्रेस करेंगे। फिर हमारे पास आते हैं मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट को एंड करने के लिए कर्सर को कहाँ मूव करेंगे, कंट्रोल प्लस एंड करेंगे। मूव करना है हमने कर्सर को डॉक्यूमेंट्स को एंड करने के लिए, तो कौन सी शॉर्टकट की होगी, कंट्रोल प्लस एंड। जब कंट्रोल प्लस एंड करेंगे तो डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है
साइकिल बिटवीन ओपन एप्लीकेशंस, ओपन एप्लीकेशन के बिटवीन के दरमियान जो साइकिल होता है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आल्ट प्लस टैब यूज करेंगे। ये भी तक पेपर में आया नहीं है, लेकिन इसको भी एक दफा देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है क्विक प्रोग्राम क्लोज करंट विंडो। इसके लिए आल्ट प्लस F4 यूज करते हैं। स्विच बिटवीन करंट प्रोग्राम विंडो, जो आपकी विंडो चल रही है उसी के अंदर आपने प्रोग्राम को स्विच करना है, तो आल्ट प्लस F6 को प्रेस करेंगे। फिर आता है पेज अप। पेज अप जो होती है ये यूज होती है मूव डॉक्यूमेंट और डायलॉग बॉक्स अप वन पेज। अप वन पेज, देखें अप वन पेज से याद रखना है पेज अप। जब वो बोलेगा अप डाउन पेज तो फिर आपने पेज डाउन वाली प्रेस कर देनी है। उसके बाद एरो कीज किसके लिए यूज होती हैं, पूछ रहा है। एरो कीज यूज होती है मूव फोकस इन डॉक्यूमेंट्स डायलॉग्स। फिर हमारे पास आता है कंट्रोल पी। किसके लिए यूज होती है, कंट्रोल पी प्रिंट प्रीव्यू के लिए यूज होती है। मोस्ट रिपीटेड है ये वाली जो अभी बताने जा रही हूँ। कंट्रोल के जो है ये हाइपर लिंक के लिए है। इंसर्ट लिंक, हाइपर लिंक का भी ऑप्शन दे देते हैं, उसके लिए भी कंट्रोल के ही होती है। कंट्रोल प्लस जी और एच जो है ये फाइंड द रिप्लेस ऑप्शन है। किसी भी रिप्लेस ऑप्शन को आपने फाइंड करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल जी या कंट्रोल एच प्रेस करते हैं। कंट्रोल प्लस एफ जो है इसके लिए ओपन फाइंड बॉक्स, आपने अगर ओपन करने हैं, आपने बॉक्स को ओपन करना है तो आप कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस जे जो है ये जस्टिफाई करने के लिए, पैराग्राफ अलाइनमेंट की जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस जे, जे से जस्टिफाई आपने याद रखना है। उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस एल। एल से हम अलाइनमेंट लगाते हैं। अलाइनमेंट सिलेक्टेड टेक्स्ट आर लाइन इन टू द लेफ्ट। ठीक है, एल से आपने याद रखना है लेफ्ट। ठीक है, कंट्रोल प्लस एल से क्या होता है, अलाइनमेंट लगाया जाता है लेकिन लाइन आर टेक्स्ट के लेफ्ट साइड पे। ठीक है, फिर हमारे पास आता है कंट्रोल प्लस क्यू। कंट्रोल प्लस क्यू जो होता है वो पूरे पैराग्राफ की लेफ्ट साइड पे अलाइनमेंट लगाने के लिए। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एल जो है ना वो लाइन या टेक्स्ट है, आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, कोई लाइन है, उसको आपने लेफ्ट साइड पे अलाइनमेंट लगाना है तो आप कंट्रोल प्लस एल प्रेस करेंगे। अगर आपने पूरे पैराग्राफ की लेफ्ट साइड पे लगाना है तो आप कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आ जाए, ये सारी इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करनी है, इनको स्किप नहीं करना। कंट्रोल प्लस ई जो है इसके लिए सेंटर में लगाया जाता है। कंट्रोल प्लस आर जो है इसके लिए राइट में लगाया जाता है, टेक्स्ट और लाइन के राइट में। ठीक है, फिर हमारे पास कंट्रोल प्लस एम है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी जो पेपर हुए हैं ना उसके अंदर भी ये क्वेश्चन उसने दिया हुआ था। कंट्रोल प्लस एम जो है ये इंडेंट द पैराग्राफ है। और अपने एक और चीज भी यहाँ पे याद रख लेनी है कि पावर पॉइंट के अंदर जब हमने न्यू प्रेजेंटेशन ओपन करनी होती है तो उसके लिए भी हम कंट्रोल प्लस एम जो है उसको प्रेस करें तो वो ओपन हो जाती है, ये भी उसने दिया हुआ है। उसके बाद कंट्रोल प्लस टी जो है वो हैंगिंग इंडेंट है। कंट्रोल प्लस डी जो है इससे फॉन्ट ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर हमारे पास आ जाए एमपीजी। किसकी एक्सटेंशन है, एमपीजी एक्सटेंशन है वीडियो की। MS पावर पॉइंट एग्जाम्पल है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की। इंजन एंड एनालिटिकल इंजन को किसने इन्वेंट किया, यही क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट में दिया था। चार्ल्स बेबेज ने इसको इन्वेंट किया था। फिर हमारे पास आता है माइक्रो प्रोसेसर को किसने इन्वेंट किया, इसको मैक्रियान ने इन्वेंट किया। ये आप अपने इसके नाम से याद रख लेना। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर है ना, माइक्रो इसके जो पहले चार वर्ड हैं वही उसके नाम के अंदर भी आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ सेनोनिम। सेनोनिम की लिस्ट जो थी वो किसने हमें प्रोवाइड की है, द सॉरस ने प्रोवाइड की है। लेटेस्ट विंडो कौन सी है, 2010 है। PNG क्या है, इमेज है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो है वो पेज ओरिएंटेशन है। उसके बाद आता है हमारे पास सिलेक्टिंग टेक्स्ट मीन। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने का मतलब क्या है कि आप पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने का मतलब है कि आप पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कंप्यूटर जो डाटा के ऊपर प्रोसेस करता है वो किस फॉर्म में करता है, वो नंबर की फॉर्म में करता है, 0 और 1, हम पीछे पढ़ के भी आए थे। उसके बाद आता है ग्राफिक सोल्यूशन फॉर प्रोसेसर। क्लिप आर्ट, ग्राफिक का जो सोल्यूशन होता है उसको क्लिप आर्ट कहते हैं, क्लिप आर्ट के जरिए वो काम करते हैं। फिर हमारे पास आता है कंप्यूटर मेनली कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के ऊपर। अब यहाँ पे वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, अगर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर देगा तो आपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे फिर क्लिक करना, टिक करना है, सॉरी। अच्छा उसके बाद हमारे पास आता है सिम की फुल फॉर्म क्या है, SIM, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल। उसके बाद आते हैं फोन स्टाइल नहीं है, सुपर स्प्लिट जो है वो फोन स्टाइल नहीं है। कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट, कंप्यूटर काम नहीं कर सकता अगर उसके अंदर मेमोरी नहीं होगी तो। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पे आता है फाइल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर। फाइल मैनेजमेंट किसकी रिस्पॉन्सिबल होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। बॉर्डर कैन बी अप्लाई, बॉर्डर अप्लाई हो सकता है।
इस पे आपने ऑल ऑफ दीज पे टिक करनी है, सेल, टेक्स्ट, पैराग्राफ, सब के ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो सकता है। उसके बाद है टाइप ऑफ कंप्यूटर चिप, इधर चिप नहीं लिखा हुआ, आपने चिप लिख लेना है। कंप्यूटर की चिप की कितनी टाइप है? दो टाइप है, एक है प्राइमरी मेमोरी चिप और एक है माइक्रो प्रोसेसर चिप। कंप्यूटर की चिप्स की कितनी टाइप है? कंप्यूटर चिप की दो टाइप होती हैं, एक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी चिप और दूसरी माइक्रो प्रोसेसर चिप। नाम भी याद रखने हैं। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास पेज का मार्जिन क्यों लगाया जाता है? नैरो के लिए। फिर इफ यू नीड टू चेंज द टाइप फेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच मेन्यू विल बी चूज। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि आपने टाइप फेस को चेंज करना है तो आप डॉक्यूमेंट्स पे किस चीज को चूज करोगे? आप फॉर्मेट को चूज करोगे, फॉर्मेट करोगे ना उसको, आपने चेंज जो करना है। उसके बाद हमारे पास आता है फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था। देखिए, मैंने आपसे फादर ऑफ कंप्यूटर नहीं पूछा, जब कंप्यूटर पूछूंगी तब 40वां बैच जाएगा। जब मैंने वर्ड साथ साइंस लगा दिए तो फिर वो आपका आता ही नहीं है। 40वां बैच कैसे इसका आंसर आ सकता है? उसके बाद हमारे पास आता है ट्विटर क्या है? ट्विटर एक सोशल नेटवर्क है। ठीक है। फिर आता है वेबसाइट किस चीज की कलेक्शन है? वेबसाइट के अंदर वेब पेज होते हैं, ग्राफिक फाइल्स होती हैं, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स भी होती हैं। फिर हमारे पास आता है स्पीड ऑफ इंटरनेट जो है उसको किस तरह से मैयर किया जाता है, किस चीज के साथ मैयर किया जाता है? उसको मैयर किया जाता है एमबीपीएस के थ्रू। फिर आता है द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेस विद द स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड मेल मर्ज। ये जो एबिलिटी होती है नेम और एड्रेस को कंबाइन करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम मेल मर्ज कहते हैं। फिर हमारे पास आता है नॉन न्यूमेरिक डाटा को क्या कहा जाता है? नॉन न्यूमेरिक डाटा जो होता है उसे एम्प्लॉय एड्रेस बोला जाता है। कंप्यूटर माउस को किसने इन्वेंट किया? ये पिछली वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, सबने सही आंसर दिया है। इसको डॉगलस एंजल बर्ड जो है उन्होंने इन्वेंट किया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, ज्यादा तो नहीं हो गया काम? अगर ज्यादा हो गया तो आई थिंक ज्यादा हो गया, इतना काफी है। नेक्स्ट हम अगली जो क्लास है उसमें पढ़ लेंगे। ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।